हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSV फाइल के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी ट्रेडिशनल आइडियली को ओपन करते हैं। ट्रेडिशनल आइडियली ही क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में यही यूज़ होता है, तो इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसी पे करके दिखाऊंगा। तो ये आपका होम पेज है पाइथन का और यहाँ से फाइल पे जाइए और यहाँ से न्यू फाइल ले लीजिए। जैसे ही न्यू फाइल लेते हैं ना, तो यहाँ पर अब यहाँ पे लिखिएगा इंपोर्ट। क्या लिखना है? इंपोर्ट। ऐसे करके लिख दीजिएगा इंपोर्ट CSV। ठीक है, एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद किसी भी एक नाम से, जैसे सपोज कीजिए हमने बना लिया स्टूडेंट डाटा नाम से, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा कर दिया और इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे। अब यहाँ पर आपको काम करना है। ठीक है, एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पर जिस भी ना, अब जो भी कंटेंट इसमें डालना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे रोल नंबर डालना चाहता हूँ, तो ये लिखा हमने रोल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, तो ये रोल नंबर लिख दिया और इसको यहाँ से सिंगल डॉट कॉमा को क्लोज कर देंगे और रोल नंबर हो गया। देन स्टूडेंट का जो नेम है वो हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं, तो ये नेम हो जाएगा, या फिर आप पूरा डिटेल दे सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख दीजिए नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। थोड़ा अंडरस्कोर लगा के लिखना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंट का मतलब कि आपको आगे दिक्कत नहीं आती है, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं गैप दे करके इसमें। ठीक है, तो ये हमने कर दिया और ये करने के बाद इसको बंद कर दिया और कोई इसमें फील्ड रखना नहीं है, तो बस इतना रख करके कॉमा लगा दिया। कॉमा लगा करके जैसे नीचे आए तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिया गया है, तो रोल नंबर यहाँ पे हम दे देते हैं, सपोज कीजिए 1। ठीक है, फिर कॉमा लगा देते हैं। फिर नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट में हमने लिख दिया, सपोज कीजिए गौरव, एक नाम दे दिया हमने। ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए जब भी आप नंबर लिखेंगे ना, तो नंबर में आपको ना तो सिंगल डॉट कॉमा रखना है ना तो डबल डॉट कॉमा रखना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, क्योंकि और कोई तो फील्ड है नहीं, तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और यहाँ कॉमा लगा करके तब एंटर कर दीजिए। कॉमा लगाइए यहाँ पे, कॉमा लगा करके, और अब आपको यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से कॉपी कीजिए, ये कॉपी कर लिया हमने, एंटर करिए, कंट्रोल V कीजिए तो ये वापस पेस्ट होगा। ठीक है, और ये इसकी इंटेंडिंग यही रहेगी। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, एक के बाद रोल नंबर 2 आएगा और इनका नाम भी डिफरेंट होगा या सेम भी रह सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि रोल नंबर 2 है राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आएंगे तो ये हो जाएगा रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 में एक और नाम रितेश लिख देते हैं और इसी तरीके से इसको क्लोज करके, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये सिंगल डॉट कॉमा में या डबल डॉट कॉमा में ही रखना है आपको। फिर यहाँ कॉमा लगाते हैं, फिर अगला रोल नंबर 4 होगा तो ये 4 लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ पर लिख देंगे एक और नाम लोकेश, तो ये लोकेश लिख दिया। ठीक है, और ये लिख करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ऐसे और भी देना है तो और भी दे सकते हैं, जैसे नीचे जितना भी देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी जो कॉमा से सेपरेट होते हुए लिखा जाए, ऐसी फाइल को हम CSV फाइल कहते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको नोटपैड पे ओपन करते हैं तो ये कॉमा से सेपरेट होते हुए ही आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर 5 डालना है, तो एक और नाम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये लिख दिया एक और नाम। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो है सिंगल डॉट कॉमा में ही रहे। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू से ही सिंगल डॉट कॉमा लगाया है। अगर आप डबल डॉट कॉमा लगाना चाहते हैं तो डबल डॉट कॉमा लगा के भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये लास्ट में आपको कुछ भी कॉमा वामा देना नहीं है, तो ये लास्ट वाला नेम में कोई कॉमा नहीं, बस हो गया ये। अब एंटर करिए, नीचे आइए और इस ब्रैकेट को जो ऊपर ओपन हुआ था उसको क्लोज भी कर देने की बारी है, तो ये क्लोज कर दिया और यहाँ पे लगाइए विथ ओपन फंक्शन, विथ ओपन, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इस फाइल का नाम तो वही हम यहाँ पे दे देते हैं रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड 1.CSV। ठीक है, ये हमने दे दिया और यहाँ पर कॉमा लगा दिया और यहाँ पे मोड दे देंगे, MODE, मोड इज इक्वल टू W यानी राइट मोड रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू लाइन देना है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं NEW, न्यू लाइन दे दिया हमने। और न्यू लाइन देने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाइएगा और यहाँ पे आप डबल डॉट कॉमा ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और ये बंद कर लीजिएगा और इसको एक नाम दे देंगे एज फाइल। क्या नाम दे दिया? एज फाइल। इसे फाइल नाम दे दिया है, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे राइटर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे CSV डॉट
इस तरीके से आपको लिख देना है csv.writer WRITER csv.writer और ब्रैकेट ओपन करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा फाइल, ये हो जाएगा फाइल। और फाइल लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप फाइल लिखते हैं तो फाइल लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, जैसे मैंने किया हुआ है। देख सकते हैं कितना इजी है, ठीक है, आसानी से ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस CSV फाइल क्रिएट करने ही वाले हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे अब हमें फिर वापस नीचे आना है, नीचे लिखना है ये तो हो गया फाइल, इसे हमने जो है फाइल नाम दे दिया है। अब यहाँ पे एंटर करके नीचे आइएगा और यहाँ पे लिखिएगा राइटर WRITER राइटर डॉट राइट रोज, राइट रोज ROWS, ठीक है, राइटर डॉट राइट रोज यहाँ पे दे देंगे हम इस तरीके से, राइटर डॉट राइट रोज, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब जैसे ही ये लिखेंगे राइट रोज, तो यहाँ पर अब हमें इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ से इस तरीके से और डबल डॉट कॉमा में स्टूडेंट डाटा दे दीजिएगा, जो भी नाम दिया हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट डाटा ऊपर दिया हुआ है, तो जो दिया गया है वही मैं दे देता हूँ, स्टूडेंट डाटा, ठीक है। और ये दे करके ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है, डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके तब ब्रैकेट को क्लोज करिएगा। और अब इसको चलाने की बारी है, एक बार चलाते हैं। वैसे नीचे आप प्रिंट जो फंक्शन है उसको लगा करके उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको चला रहे हैं और माई फाइल डॉट जो है केवल माई फाइल नाम से, अब माई फाइल नाम से अगर कोई फाइल होगी तो ये नहीं बनेगा। अब देखिए ये जो है हमारी फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है, CSV फाइल हमारी क्रिएट हुई, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब कि हमारी CSV फाइल बन गई, ठीक है। अब ये CSV फाइल बनी है तो हमें कोई मैसेज तो आया नहीं, नीचे हमने प्रिंट दे दिया होता तो एक मैसेज दिखाई पड़ता CSV फाइल क्रिएटेड, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। इसका मतलब है कि ये फाइल सक्सेसफुली तैयार हो गई है। लेकिन ये तैयार होकर गई कहाँ है, तो देखिए ये जो पाथ है ना, यही पाथ को हमें फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर myfile.py नाम से एक फाइल बनी हुई है, ठीक है, myfile.py जो है यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट डाटा ये हमारा है और हमने रिकॉर्ड 1 दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड 1 ढूंढना है आपको। तो यहाँ से चलते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर और रिकॉर्ड 1 ढूंढते हैं कि बना भी है या नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आए और ये देखिए ये रिकॉर्ड 1 ऊपर ही आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड 1 डाल लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा RECORD, तो रिकॉर्ड 1.CSV ये ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए ये दिख रहा है। और इसको अगर मैं एक्सेल पे ओपन करता हूँ ना, तो इसमें कॉमा लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। आप देखिए मैं एक्सेल पे ही ओपन कर रहा हूँ इसको और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आया हुआ है, देख रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसी गलती करेंगे कि यहाँ पर इसको डबल डॉट कॉमा में नहीं देना, इसको डबल डॉट कॉमा से हटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट डाटा लिखा हुआ है इसके जगह ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी और यही चीजें प्रिंट होंगी। तो कैसे, यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो अब ये बन गया है। देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं शो हुआ, इसका मतलब कि हमारी फाइल तो बन गई है कहीं ना कहीं, ठीक है। हमारी फाइल तो पहले नहीं बन रही थी, देखिए ये एरर आ रहा था, लेकिन अभी दूसरे टाइम में ये फाइल बन गई है। हमने कोई प्रिंट नाम का जो है यहाँ पे फंक्शन लिखा नहीं है ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब बाकी तो एरर खत्म हो गया, तो अभी हमारी ये फाइल बन गई होगी। तो वापस चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में जहां गए थे और ये record.1.csv था, तो इसको यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। जो स्टूडेंट डाटा आ रहा था वो अब हट जाएगा और हमारा जो एक्सेल फाइल है उसमें पूरा डाटा राइट हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा डाटा राइट भी हो चुका है, देख रहे हैं, ये एक्सेल के अंदर ये पूरा डाटा राइट हो चुका है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो कॉमा का तो कहीं नाम ही नहीं है। तो जब आप इसको एक्सेल पे ना ओपन करके नोटपैड पे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉमा से सेपरेट करता हुआ ही दिखेगा। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं सब कॉमा से सेपरेट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं ओपन करता हूँ, ये देखिएगा, ये यहाँ पर देखिए ये सब जो है कॉमा से सेपरेट होते हुए है। देखिए कॉमा से सेपरेट होते हुए है कि नहीं है, ये सारी फाइल्स कॉमा से सेपरेट होते हुए ही तो है। तो इसी को कहते हैं CSV फाइल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि CSV फाइल किसे कहते हैं और किस तरीके से बनाई जाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।